नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रम के चैनल पर। मैं आशुतोष सिंह आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और यह वीडियो बहुत ही खास है हमारे सभी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में जैसे कि आपको एक टॉपिक पढ़ाया था आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड एनर्जी मीटर का। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और ये टॉपिक जो हमारा है वो खास करके आईटीआई इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि उनके जो भी इंटरव्यू के टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस का उन्हें प्रॉपर्ली जवाब देने का तरीका आ सके। कि जब आप इंटरव्यू सेशन में बैठेंगे और वहाँ पे आपसे अगर हैंड टूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू सेशन में सबसे जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए होते हैं, तो उसमें जो बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आप एक आईटीआई फ्रेशर हैं, तो आईटीआई फ्रेशर्स के लिए जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज वो हम सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स का। चलिए फिर हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक इमेज दिख रही है जो ये इमेज है वो है नियॉन टेस्टर की। तो जब आपका इंटरव्यू सेशन होगा, तो इंटरव्यू सेशन में आपको एक हैंड टूल्स अलग-अलग तरह के हैंड टूल्स दिखाए जाएँगे, जिसमें से एक होगा टेस्टर, जो कि आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कोर्स करते टाइम यूज़ भी किया होगा। तो इस टूल्स को आपको दिखाया जाएगा और प्रैक्टिकली, फिज़िकली जो दिखाया जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इस टूल को आप जानते हो, आपने कभी यूज़ किया है, इसका नाम क्या है? तो इस टूल का नाम है नियॉन टेस्टर। और चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अलग-अलग पार्ट्स की, क्योंकि सिर्फ़ टूल्स के नाम नहीं पूछे जाते हैं इंटरव्यू सेशन में, इसके साथ ही इनके अलग-अलग पार्ट्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा होगा, तो ये वाला जो पार्ट है, ये है हमारा इंसुलेशन का। और जो आपको ये चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे छोटी-सी, ये है हमारा रेज़िस्टेंस। और जो आपको ये एरो दिख रहा है, ये एरो है, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आगे करके लिख देता हूँ, नियॉन बल्ब। और लास्ट में जो यहाँ पे सेकंड लास्ट जो चीज़ है, ये है हमारे पास स्प्रिंग, कनेक्टर स्प्रिंग। और ये है हमारा अर्थिंग पॉइंट। और यहाँ पे है हमारा ये क्लिप। तो चलिए मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स के बारे में बता भी देता हूँ। तो जैसे आप ये देख रहे होंगे इंसुलेशन, तो इंसुलेशन किस लिए करी जाती है, ताकि जब भी आप इस टेस्टर को होल्ड करते हैं, तो होल्ड करते टाइम आपकी जो फिंगर्स हैं, वो यहाँ पे ज़रूर कभी न कभी टच हो जाती हैं। तो यहाँ से टच होने के पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन लगाई जाती है। और ये चीज़ आपसे पूछी भी जाएगी कि अगर यहाँ पे ये इंसुलेशन लगाई गई है, तो क्यों लगाई गई है? तो इसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे है एक आपको दिख रही होगी रेज़िस्टेंस, जैसे कि मैंने बताया। दूसरी चीज़ रेज़िस्टेंस में आपसे पूछा जाता है कि इसकी रेज़िस्टेंस कितनी है ना? यानी कि किलो ओम में है, मेगा ओम में है, तो इसकी जो रेज़िस्टेंस पावर रहती है, वो रहती है 1 मेगा ओम। और यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे दिख रहा होगा नियॉन बल्ब। जब भी आप इसे सर्किट में यूज़ करेंगे, लाइव किसी भी वायर, फेस वायर में लगाएँगे, तो ये नियॉन बल्ब जो है ग्लो होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सप्लाई ऑन है और वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तीसरी चीज़ आती है, ये आती है स्प्रिंग की। स्प्रिंग यहाँ पे क्या क्या काम करती है? एक तरह का कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है, वो स्प्रिंग का काम होता है। और इसके साथ में यहाँ पे आपको दिखेगा अर्थिंग पॉइंट का, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जब भी आप यहाँ पे इसे यूज़ करेंगे, तो अर्थिंग पॉइंट पे आपको अपनी फिंगर रखनी होती है, जिससे कि अर्थिंग कंप्लीट होती है और ये बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये था अर्थिंग पॉइंट। और इसके साथ में ही आपको दी होती है ये क्लिप। तो क्लिप का काम क्या होता है? जब भी आप इसे पॉकेट में कैरी करेंगे, पॉकेट में रखेंगे, तो यहाँ पे आपको पॉकेट फ्रेंडली का आपको हेल्पफुल होती है ये। तो ये थे हमारे पास नियॉन टेस्टर की सारी इन्फॉर्मेशन, जो कि आपसे एक इंटरव्यू सेशन में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू सेशन देखिए, चाहे आपका किसी भी प्राइवेट कंपनी में हो या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो। आईटीआई अगर आपने पास आउट की है और अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन्स जो हैंड टूल से रिलेटेड हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के दूसरे टूल की तरफ। तो जो दूसरा टूल आपको शो हो रहा है, अगर आप इसका नाम जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारा साइड कटिंग प्लायर। जो आपको स्क्रीन पे ये इमेज दिख रही है, ये है साइड कटिंग प्लायर की। और इसका यूज़ क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। 2 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि आपको ये शो कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है साइड कटिंग प्लायर।
और यूज़ क्या होता है इसका? तो जो यूज़ होता है वो उसका यूज़ ये है कि कटिंग ऑफ वायर। वायर को कट करने के लिए इस टूल का यूज़ होता है। बेसिकली इसका सिंगल यूज़ ही होता है और आगे भी मैं आपको अलग-अलग तरह के प्लायर्स के दिखाऊँगा और इनके यूज़ भी बताऊँगा। तो ये था हमारा सेकंड नंबर पे साइड कटिंग प्लायर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने थर्ड टूल की तरफ। तो ये थर्ड टूल आपको दिख रहा होगा, ये भी प्लायर ही होता है लेकिन एक अलग टाइप का प्लायर है। इसका नाम अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका नाम है लॉन्ग नोज़ प्लायर। जो आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे शो हो रहा है, ये है लॉन्ग नोज़ प्लायर। तो लॉन्ग नोज़ प्लायर का यूज़ क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज़ है टू होल्ड वायर, वायर को पकड़ने के लिए। तो देखिए इस जो हमारे टूल का आपको जो स्क्रीन पे एक टूल शो हो रहा है, ये है हमारा लॉन्ग नोज़ प्लायर। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे वायर को होल्ड करने के लिए होता है। कई बार क्या होता है कि आपको कंट्रोल पैनल में जैसे कि आपको वर्क करना पड़ता है, तो वहाँ पे वायर्स काफ़ी अंदर-अंदर तक होते हैं, तो जहाँ तक आपका हाथ नहीं पहुँच सकता है। तो ऐसी वायर्स को कंट्रोल मतलब कि होल्ड करने के लिए और उसे फिक्स करने के लिए आपको लॉन्ग नोज़ प्लायर की यूज़ होता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरव्यू सेशन में ये टूल्स भी पूछा जा सकता है और अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये रेगुलरली यूज़ होता है। जितने भी टूल्स मैं आपको दिखाऊँगा हमारे आईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो हैं, वो सभी रेगुलरली यूज़ होते हैं। तो मोस्टली इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि इंटरव्यू सेशन में यही टूल्स आपसे पूछे जाएँगे। बढ़ते हैं हम अपने चौथे टूल की तरफ। तो ये चौथा टूल है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, या आपने अपने घरों में भी काफ़ी देखा होगा। तो जो चौथा टूल है, इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। अब इसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि इसका जॉब रोल क्या है। देखिए जैसे इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क करता है, मतलब कि काफ़ी सारे अलग-अलग तरह के काम करने के लिए यूज़ होता है। हैं सारे ये प्लायर लेकिन इनका यूज़ थोड़ा-सा अलग है, अलग-अलग जॉब रोल्स हैं इनकी। अगर इनका यूज़ की बात करूँ, तो जो हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर है, वो वायर को कट करने के लिए भी होता है और इसके साथ में ही होल्डिंग ऑफ वायर यानी कि वायर को पकड़ने के लिए, और इसके साथ तीसरा जो होता है, वो आप इसको एज़ अ ट्विस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, वायर को ट्विस्ट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर इतने सारे मैंने यहाँ पे 3 इसके यूज़ेज़ बताए हैं, कटिंग द वायर, होल्डिंग द वायर और ट्विस्ट द वायर। तो इस सिंगल प्लायर में 3 चीज़ें कैसे हो सकती हैं और बाकी में क्यों नहीं हो सकती हैं? अगर मैं आपको पहले चीज़ें दिखाऊँ, तो देखिए इसकी जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसकी जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको सिंगल डिज़ाइन दिख रही होगी स्क्रीन पे, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर में, तो कॉम्बिनेशन प्लायर में आपको ये चीज़ अलग दिखेगी, यहाँ पे एक अलग डिज़ाइन दिखेगी अ, और इसके साथ में यहाँ पे आपको टिप पे थोड़ी-सी अलग डिज़ाइन दिखेगी। तो जो ये पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ से आप कर सकते हैं कटिंग और यहाँ से जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ से आप कर सकते हैं होल्डिंग। होल्डिंग के लिए आप कोई भी चीज़ होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी पाइप को आपको होल्ड करना है, ठीक है? तो आप पाइप भी होल्ड कर सकते हैं यहाँ से और जो ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये आप ट्विस्टिंग जैसे वायर को जैसे आपने कोई भी वायर को छीला हुआ है, फिर उसे आपको क्या करना होता है, आपको ट्विस्ट करना होता है ताकि उसके जितने भी स्ट्रैंड्स हैं, वो सारे एक साथ आ जाएँ। तो इस पार्ट से आप वायर को ट्विस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये थे हमारे कॉम्बिनेशन प्लायर का सारे चीज़ मतलब कि उसके क्या-क्या यूज़ होते हैं, आप एक कॉम्बिनेशन प्लायर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू में आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाएगा, आपको प्लायर शो कर दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप इस प्लायर का नाम बता सकते हैं। अगर आप नाम बता देते हैं, तो इसके साथ ही आपसे इसके यूज़ेज़ भी पूछे जाएँगे। तो ये थे हमारे कॉम्बिनेशन प्लायर के यूज़ेज़। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के 5वें टूल की तरफ। तो जो आपको 5वाँ टूल दिख रहा होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। अब अगर आपने देखिए अपने आईटीआई कोर्स के टाइम में अगर आपने ये देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको बता देता हूँ और इसका यूज़ क्या है वो भी बता देता हूँ। तो जो 5वाँ टूल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है वो है बेरिंग पुलर।
अब जिन बच्चों ने नाम सुना है उनके लिए तो बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं सुना कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बेयरिंग पुलर का काम क्या होता है? ये बेयरिंग को निकालने का काम होता है। अब अगर मैं यहाँ के यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, टू रिमूव बेयरिंग। अब बेयरिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा बेयरिंग, जो कि सभी मोटर्स में यूज़ होता है। इसके साथ ही जो डीसी जनरेटर्स होते हैं छोटे-छोटे उसमें भी यूज़ होता है। तो ये हमारा बेयरिंग और टू रिमूव बेयरिंग इसका मतलब है बेयरिंग को निकालना। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, जिसका यूज़ होता है टू रिमूव बेयरिंग मतलब कि जो हमारे बेयरिंग्स होते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए और ईज़िली रोटर को मूव कराने के लिए, तो हम उसमें बेयरिंग का यूज़ करते हैं और जब भी किसी शाफ्ट में, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये हमारे पास एक क्या है रोटर, ये हमारे पास रोटर है और ये जो हमारा पार्ट है, जो आपको ये सारा पार्ट दिख रहा होगा, ये हमारा है बेयरिंग पुलर। तो जो ये आपको स्क्रीन पे पार्ट दिख रहा है, ये तो हमारा बेयरिंग पुलर, यहाँ पे आपको जो ये चीज़ दिख रही है राउंड-राउंड सी, ये है बेयरिंग और ये हमारा शाफ्ट। तो शाफ्ट में हमेशा एक बेयरिंग लगाया होता है। इस बेयरिंग को निकालने के लिए जो इस टूल का यूज़ करते हैं, वो होता है बेयरिंग पुलर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के जो हमारा छठा टूल है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास एक टूल होता है, ख़ास करके जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, आरएसी जितने भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड ट्रेड्स हैं, उन ट्रेड्स में ये टूल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका जो नाम है वो सभी को जहाँ तक पता होगा, ये है हमारे पास मल्टीमीटर और ये मल्टीमीटर की भी देखिए कि टाइप्स आती हैं, तो ये करंटली जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये है हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर। अब इसका यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं इसका यूज़ मतलब इसके यूज़ क्या होते हैं इस मल्टीमीटर के? तो इसमें आप देखिए जो करंटली आपको वो मल्टीमीटर शो हो रहा है, उसमें कुछ यूनिट्स चेक कर सकते हैं, लेकिन अलग-अलग टाइप के मल्टीमीटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स अवेलेबल होती हैं। करंटली आपको जो मल्टीमीटर शो हो रहा है, मैं उसके कौन-कौन सी यूनिट्स मेज़र कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए एक शो हो रहा होगा आपको वोल्टेज। तो जो ये हमारा ये वोल्टेज है, ये हमारे पास एसी वोल्टेज है। तो आप एसी वोल्टेज को भी यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो ये साइन शो हो रहा है, ये है हमारे पास डीसी करंट का, ठीक है? और यहाँ पे जो आपको ये साइन शो हो रहा है, ये है हमारे पास डीसी वोल्टेज, ठीक है दोस्तों? और तो देखिए यहाँ पे जो जो ये वाला पार्ट है, ये पूरी जो रेंज है वो है डीसी वोल्टेज की। यहाँ से जो जितना पार्ट दिख रहा है आपको ये एसी वोल्टेज का है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, वो पार्ट है डीसी करंट का। तो अलग-अलग देखिए यहाँ पे यूनिट्स दी गई हैं, जैसे कि अगर एसी वोल्टेज की बात करूँ, तो यहाँ पे आप कितना एसी वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप 200 से लेकर साढ़े 700 वोल्ट तक आप मेज़र कर सकते हैं। और अगर बात करूँ डीसी करंट का, तो देखिए आप यहाँ पे 10 एम्पीयर से लेकर 200 माइक्रो एम्पीयर तक इसमें मेज़र कर सकते हैं। बात करूँ डीसी वोल्टेज का तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है 1000 वोल्ट्स दिया हुआ है यहाँ पे। 1000 वोल्टेज तक आप डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे आप अगर रेज़िस्टेंस चेक करना चाहें तो रेज़िस्टेंस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रेज़िस्टेंस भी इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? रेज़िस्टेंस अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 200 ओम 200 ओम से लेकर यहाँ पे आप 2000 यानी कि 2 किलो ओम्स तक यहाँ पे आप मेज़र कर सकते हैं। और अगर अलग-अलग चीज़ें बताऊँ तो देखिए यहाँ पे आपको डायोड चेक करने के लिए भी आपको दिया हुआ है और इसके साथ ही और क्या चीज़ दी है यहाँ पे? कंटिन्यूटी, सॉरी थोड़ा-सा ज़्यादा मिक्स हो गया है।
कंटिन्यूटी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे ही यूनिट्स जो आपको शो हो रही हैं स्क्रीन पे, एसी वोल्टेज है, डीसी करंट है, डीसी वोल्टेज है और इसके साथ ही रेजिस्टेंस है। तो ये सारी यूनिट्स आप सिंगल डिजिटल मल्टीमीटर के साथ में चेक कर सकते हैं। अब इसमें चेक कर क्या नहीं सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एसी वोल्टेज का ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों? अ, एसी एसी करंट, एसी करंट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो एसी करंट आप इस मीटर से नहीं चेक कर सकते हैं। बाकी जो सारे आप एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डीसी करंट भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप डीसी वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और साथ में रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी यूनिट्स आप इस डिजिटल मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। चलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो आज के मैंने जितने भी टूल्स बताए होंगे, वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगले बार मैं बात करूँगा कि हाउ टू यूज़ जो हमारा अगला टॉपिक होगा, इस टॉपिक के बाद जो हम अगली वीडियो लेके आएँगे, वो आपके लिए लेके आएँगे हाउ टू यूज़ मल्टीमीटर। प्रीवियस देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको टैब में दिख रहा होगा मैंने आपको यूनिट्स बताई कि मल्टीमीटर में क्या-क्या यूनिट्स होती हैं। क्योंकि जब आप इंटरव्यू सेशन में बैठेंगे ना तो आपसे यूनिट्स भी पूछी जाएँगी कि अगर यहाँ पे जैसे मीटर में शो हो रही है, ये यूनिट शो हो रही है वोल्टेज की और इसके साथ में रेजिस्टेंस की यूनिट शो हो रही है, वोल्टेज शो हो रही है। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि अगर वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं तो कौन-सा वोल्टेज, एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज, है ना? और इसके साथ ही अगर यहाँ पे एम्पीयर यानी कि करंट चेक कर सकते हैं तो कौन-सा करंट, एसी करंट चेक कर सकते हैं तो या डीसी करंट चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन्स होते हैं टूल से रिलेटेड वो आपको ज़रूर आने चाहिए। और अब ये थी सारी बात कि इसमें कौन-कौन सी यूनिट्स अवेलेबल होती हैं मल्टीमीटर में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू यूज़ मल्टीमीटर। आपको मल्टीमीटर यूज़ कैसे करना है ना? ये तो सारे थे उसकी यूनिट्स पे पहले जो मैंने आपको बताया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम मल्टीमीटर को यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसकी वायरिंग मतलब जो भी हमारे यहाँ पे नॉब्स अवेलेबल हैं, जो आपको ये नॉब्स दिख रही होंगी, ये यूज़ कैसे करनी है, लगानी कैसी है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये कवर करेंगे और आज का आपको टॉपिक हमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है एनर्जी मीटर से रिलेटेड तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा पिछला वीडियो भी ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो और आज का टॉपिक कैसे लगा। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है, किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन्स हैं काफ़ी सारे, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन्स भी ज़रूर बताइए और आप सजेशन भी दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएँ। तब तक के लिए देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह। नमस्कार।